आज की 3 अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। पूरे दिन की जो हैपनिंग्स हो रही थी इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स एहतसाब अदालत में, और उसके बाद फिर हाई कोर्ट, और उसके साथ साथ फिर आज अहम तरीन मुलाकात हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान के दरमियान। उसकी मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि मुलाकात में क्या हुआ और क्या चीज़ें उन्होंने अवाम के सामने रखी, और इमरान खान ने आज क्या ताज़ा तरीन पैगाम जो भेजा है और ताज़ा तरीन जो मालूमात हैं जेल से हासिल हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको ये बताते चलें कि तोशा खाना नैब केस जो है उसकी आज समाअत हुई एहतसाब अदालत में। जज मोहम्मद बशीर साहब ने वो समाअत की। बुशरा बीबी उसमें पेश हुई, लेकिन दोपहर में फैसला महफूज किया गया उनकी जमानत के केस के ऊपर, और बताया यह गया कि 1:30 बजे फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद ये भी अहकामात साथ दिए गए नैब को कि किसी भी तरह आज शाम तक बुशरा बीबी को गिरफ्तार ना किया जाए। पहले ये खबरें आ रही थी कि जज मोहम्मद बशीर साहब ने जो फैसला महफूज किया है शायद बुशरा बीबी की जमानतें जो है वो कैंसिल कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बुशरा बीबी की जमानत जो है वो कैंसिल नहीं हुई, लेकिन इमरान खान की जो जमानत थी वो कैंसिल कर दी है, उसे खारिज कर दिया है। यानी कि अब अहम तरीन बात जो है वो आज ये भी सामने आती है कि इमरान खान की जमानत कैंसिल करने का मतलब है कि तोशा खाना का जो नैब केस है उसमें भी अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है वो डाली जाएगी, और इससे ये साफ जाहिर होता है कि इमरान खान साहब को मजीद जेल के अंदर रखना मकसूद है कुछ और वक्त के लिए। ये लंबा वक्त भी हो सकता है और कम से कम भी 1 महीना भी हो सकता है। इमरान खान को मजीद जेल में रखने का जो इरादा है वो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का है। लेकिन बुशरा बीबी की जमानत जो है वो मंजूर कर ली गई क्योंकि वो पेश हुई, लेकिन इमरान खान चूंकि पहले ही गिरफ्तार हैं तोशा खाना फौजदारी केस में, जिसका फैसला जज हुमायूं दिलावर ने किया था, तो इस वजह से इमरान खान साहब आज अदालत में पेश नहीं हो सके। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने उनकी जमानत कैंसिल कर दी, और अब लगता ऐसे है कि हुकूमत उनको तोशा खाना केस में भी उनकी गिरफ्तारी डालेगी कि अगर तोशा खाना फौजदारी केस में जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से था उससे उनको रिलीफ मिला या जमानत हुई, तो तोशा खाना के नैब केस में गिरफ्तारी डाली जाएगी। यहाँ एक अहम तरीन बात आपको बताते चले कि तोशा खाना नैब केस जो है, अगर नैब उसमें गिरफ्तारी डालता है तो कम से कम भी 30 दिन के लिए जमानत करवा पाना नामुमकिन होगा, और उसके बाद मुबैना तौर पर प्लान ये सामने आ रहा है कि 30 दिन एक दफ़ा अंदर रखा जाएगा और उसके बाद 15 दिन के लिए रिमांड में तोसी जो है वो करवाई जाएगी। रिमांड में तोसी करवाने के बाद 7 दिन की फिर तोसी करवाई जाएगी, और फिर एक दफ़ा चौथी तोसी के साथ 3 दिन की जो है वो मजीद एक्सटेंशन जुडिशल जो कस्टडी है उसमें ली जाएगी, जो उनका फिजिकल रिमांड होगा उसमें, और इस तरह से 2 महीने तक जो है वो अंदर इमरान खान साहब को रखने का जो प्लान है इस वक्त वो सामने आ रहा है। लेकिन आज दूसरी जो सबसे अहम तरीन बात हुई वो थी वकला और बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात। 2 चीजें हुई। बुशरा बीबी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, आधा घंटा बाहर बैरियर पर रोक के रखा गया। जो सहाफी वहां कवरेज के लिए पहुंचे उनसे कैमरे और मोबाइल छीन लिए गए पुलिस की तरफ से, उनको कवरेज से रोक दिया गया, और बुशरा बीबी को आधा घंटा जब बैरियर पर रोक के रखा गया तो फिर एप्लीकेशन वहां पर अंदर मूव हुई। उसके बाद आधे घंटे के बाद बुशरा बीबी को इजाजत मिली और फिर वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए गई। लेकिन नईम हैदर पंजोथा की मुलाकात की तरह ये मुलाकात ज्यादा देर नहीं चली, यानी कि कोई 1-1.5 घंटा 2 घंटे मुलाकात नहीं हो सकी, सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट के लिए मुलाकात हुई। मुलाकात का हवाल जो अभी तक सामने आ चुका है वो आपके सामने रखेंगे कि बुशरा बीबी ने बाहर आके बताया कि इमरान खान साहब की जो हालत है इस वक्त वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि उनको सी ग्रेड सेल में ही रखा गया। सी ग्रेड जो सहूलियात हैं सी कैटेगरी की उसी में रखा गया है। उनको मुताद्दिद जरूरत की अशिया जो है वो नहीं दी जा रही, वो उनके पास अभी तक मौजूद नहीं है। उसी छोटे सेल में रखा गया है जिसमें पहले दिन से रखा गया है, और वॉशरूम जो है उसका अटैच है जिसे सब इस्तेमाल करते हैं। ये भी बड़ी एक अहम बात है। और उसके साथ साथ तो उनका जो खाना वगैरह है वो भी वही नॉर्मल चल रहा है, जबकि अदालत की तरफ से इजाज़त दी जा चुकी है खाने की और फैमिली मेम्बरान को मिलने की। लेकिन उनमें जो हालात हैं इमरान खान साहब के अंदर उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आती, लेकिन वो खैरियत से हैं। बुशरा बीबी का ये कहना है कि इमरान खान साहब खैरियत से हैं, मुकम्मल हौसले में हैं, ठीक ठाक हैं, और
आज भी अपनी बात और मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़े हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रोपोगंडा करते हुए नजर आ रहे हैं हमें कि शायद इमरान खान की तबीयत खराब है, वो अंदर परेशान हैं, उनको डर लगता है और वो जहर से बाहर निकलने के लिए परेशान है और उनको अंदर ऐसे डर लग रहा है कि बाहर निकलने के लिए वो शायद कोशिशें उन्होंने शुरू कर दी हैं कि उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए। तो ऐसी खबरें कोई भी जो है वो जो सामने आ रही हैं वो गलत हैं। उसमें इमरान खान साहब ने ये भी मैसेज भेजा कि जब तक मुझे अंदर रहना पड़ा मैं जेल के अंदर रहूंगा, और उन्होंने ये भी मैसेज भेजा बाहर अपने वकला के जरिए, जो उनके वकला बयान कर चुके हैं कि कौम डटी रहे, जिस तरह से मैं साबित कदम हूं, चाहे मुझे सारी जिंदगी जेल में रहना पड़े मैं रहूंगा, लेकिन कौम साबित कदम रहे और डटी रहे। इसी तरह के हालात कुछ आज भी हमें इसी तरह की इतलात मौसूल हुई और इमरान खान साहब ने मुकम्मल जो है वो हौसले के साथ और हिम्मत के साथ अपना वक्त जेल में गुजारने का जो फैसला किया है वो उनकी तरफ से सामने आया है। अब तोशा खाना नैब केस में भी लगता ऐसे है कि अगर तोशा खाना फौजदारी केस में उनको जमानत मिलती है किसी तरह से, क्योंकि अगर उनका केस मेरिट पर सुना जाता है, जितना तेजी से जज हुमायूं दिलावर ने समाअत की उतनी तेजी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी समाअत करती है और उसी तरह से केस को आगे लेकर चलती है, जो कि उसी तरह से आगे चलना भी चाहिए। पटिशंस और जितनी भी दरख्वास्त इमरान खान साहब की और एतराज़ात वाली हैं उन सबको सुना भी उतनी ही जल्दी चाहिए जितना जल्दी उनके खिलाफ जो है वो फैसला सुनाया गया। वो फैसला सुनाने वाले जज पूरे जहान में किस तरह से अपना वक्त गुजार रहे हैं, किस तरह से तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, लंदन में जाकर भी उनको सुकून मुयस्सर नहीं है और वहां पर भी पाकिस्तानी उनके घर और हॉस्टल के बाहर मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, बाहर निकलते गाड़ी में बैठते उनको खूब जो है वो नारेबाजी भी की जाती है और उनके खिलाफ नारे वहां पर लगाए जाते हैं। तो इसी तरह का जो माहौल है वो यहाँ भी शायद उनको फेस करना पड़ता है, लेकिन इस वक्त कुछों के मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो जितना जल्दी उनको उनके लिए केस जज हुमायूं दिलावर साहब ने सुना, उतनी जल्दी चीफ जस्टिस जस्टिस आमिर फारूक साहब को भी सुनना चाहिए। तो उन्होंने लंबी लंबी तारीखें देना शुरू कर दी हैं। तारीखें जो है अलग शॉर्ट होनी चाहिए। उनकी अपनी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट की वजह से भी वो तारीख जो है वो लंबी दे रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक तारीख दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरी डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है तो मैं कल अवेलेबल ही नहीं, इसलिए कल केसेस परसों सुने जाएंगे। तो ये चीजें भी सामने आ रही हैं। इंसाफ का जो दोहरा मयार है वो भी सामने आ रहा है। इमरान खान को अंदर रखना मकसूद है और भी मजीद वक्त के लिए। तो अब देखना यह है कि उनके वकला की तरफ से क्या कोई कामयाबी वो हासिल कर पाते हैं कोर्ट्स में, या उनको कोई जल्दी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है या नहीं। लेकिन आज अटक जेल के बाहर जो मामलात हुए उनकी मजम्मत हम जरूर करेंगे। जो सहाफ़ियों के साथ हुआ, वहां पर उनके कैमरे और मोबाइल छीने गए, कवरेज से उनको रोका गया और मुलाकात जो है वकीलों की नहीं करने दी गई। सिर्फ आज बुशरा बीबी की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, जो मालूमात थी वो भी आपके साथ हमने शेयर कर दी हैं, लेकिन वकला की मुलाकात नहीं हुई और वकला का कहना है कि ये तौहीन अदालत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इजाज़त दे रखी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए हो, चाहे उनके वकील किसी और मामले के लिए इमरान खान से मुलाकात करना चाहें वो ज़रूर मुलाकात कर सकते हैं। उनका खाना घर से आ सकता है और साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते उनके शायान शान जो प्रोटोकॉल है या जो उनकी जेल के अंदर सहूलियात है वो मुयस्सर होनी चाहिए, जो कि मुयस्सर नहीं है अभी तक। बुशरा बीबी और वकील नईम पंजोथा के तवज्जो से जो खबरें हम तक पहुंची हैं उनके मुताबिक इमरान खान को सहूलियात मुयस्सर नहीं है। तो अभी तक की ये मालूमात थी और वकला अब जा रहे हैं PTI के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अटेम्प्ट फाइल करने जेल हुकाम के खिलाफ, क्योंकि जेल के ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक इमरान खान साहब को जेल में ना रखना और वकला की मुलाकात ना होने देना ये खुलम खुला हाई कोर्ट के फैसले और ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी है। तो PTI के वकला का कहना है कि अब वो इस बारे में इस सिलसिले में कंटेम्प्ट जो है उसका केस फाइल करेंगे अगेंस्ट दी अथॉरिटीज़, जो इंतज़ामिया है जेल की, उनके खिलाफ। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।